है किस लिए निकाला है, क्यों निकाला? देखिए, हम सब जानते हैं कि लगभग 77 वर्ष हो गए इस देश को आज़ाद हुए और इस मुल्क की आज़ादी के लिए हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी 47 से पहले जो ये मुल्क था, जो ये देश था, समूचे देश ने और समाज के हर वर्ग ने इसे आज़ाद कराने के लिए अपना अपना योगदान जिस भी तरीके से दे सकते थे अपना योगदान दिया और देश आज़ाद हुआ। और उसके साथ एक अनफॉर्चुनेट पार्ट भी हुआ कि आज़ाद होते ही हमारा विभाजन हुआ और आज हम सब कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता और भी विभिन्न संगठन के जो भी लोग आज इस मौन जुलूस में जो शामिल हुए, उनको मैं आभार प्रकट करता हूं। आभार इसलिए कि माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने निर्णय लिया, फैसला लिया कि विभाजन के टाइम जिस कारण देश आज़ाद हुआ, लोगों की कंट्रीब्यूशन से, लोगों की स्ट्रगल से, मगर कई ऐसे लोग, ऐसी हस्तियां जिन्होंने इस विभाजन का दर्द सहा, उनके मान के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके बलिदान के लिए आज हम विभाजन स्मृति दिवस, विभीषिका स्मृति दिवस जो मनाने का प्रण, जो आदेश आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया है, पूरे भारतवर्ष में 12 से लेकर 14 तारीख तक इसको हम पर्व के रूप में मनाएंगे और उनको याद करेंगे कि उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी, उन्होंने इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए। और इसके साथ साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, जो उस वक्त की तरफ हैं या उस तरफ हैं, उन सबको याद करने के लिए आज ये दिवस मनाया है। इस मौन जुलूस के रूप में मैं सब साथियों का, जो भी आज यहाँ उपस्थित है, इनका सबका आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय राजीव सिसोदिया साहब ने बताया, आप सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 14 अगस्त का जो दिन है, विभाजन विभीषिका पार्टी के प्रयासों से आज लगभग सभी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और भी समाज के जो बहुत प्रमुख लोग हैं हमारे साथ इस मौन जुलूस में आए हैं और विभाजन के समय जो प्रताड़ना जिन लोगों ने सही, उनको याद करने का भी दिन है। जिस प्रकार आदरणीय मंत्री साहब ने कहा कि जिन लोगों की वजह से हमारे देश को आज़ादी मिली, उनको तो हम लोग याद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हमारा राष्ट्र जो है उसका जब विभाजन हुआ, उस समय भी जिन लोगों की वजह से हमारे देश का विभाजन हुआ, उनको भी कहीं ना कहीं
याद रखने का मैं कहूँगा कि हम लोगों को याद रखना चाहिए। और हमारे देश का जो इतिहास है, कहते हैं कि किसी भी देश का जो इतिहास है उसकी जो आने वाली जनरेशन है उसको ज़रूर याद रखना चाहिए। तो ऐसा एक मौन जुलूस जिस प्रकार आज कठुआ के यहाँ सड़कों पर आपने देखा, वैसे ही पूरे भारतवर्ष में ऐसे कार्यक्रम आज यहाँ पर चल रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ यहाँ पर आई है इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और हम लोग अपने इस देश का जो विभाजन 14 अगस्त को हुआ उसको ज़रूर याद रखें। और हमारा देश एक शक्तिशाली देश उस समय भी था, आज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विभाजन किस तरह से हुआ वो सारी चीज़ें याद रखने का एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि 14 अगस्त का ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको ये कहा था। तो आज सब लोगों ने इस मौन जुलूस के माध्यम से एक मैसेज जो है समाज के लोगों को ये दिया है कि हमारा जो इतिहास है उसको हम लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। हमारे जो कन्वीनर रहे, हमारे तिलकराज भगत जी, हमारे अक्षय भारती जी, हमारी सुषमा जी, इन सब के मैं कहूँगा अथक प्रयासों से आज का ये बहुत ही मैं कहूँगा एक सफल जो इन्होंने आज मौन जुलूस निकाला, इनको भी मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने देखा, आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो 2021 में हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। ये वो बंटवारे का वो दिन है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। उस वक्त जब बंटवारा हुआ था तो बड़े लोग डर में और एक नफ़रत का माहौल था, एक हिंसा का माहौल था। बड़े सारे लोगों की जान गई, बड़े सारे भाई बहन उन्होंने अपनी उसमें जान दे दी, कुर्बानी दे दी। उस वक़्त कोई 1.5 करोड़ के लोग करीब वहाँ से विस्थापित हुए थे और 6 लाख लोग वहाँ मारे गए थे और 1 लाख से भी ज़्यादा औरतों का अनाचार हुआ था, उनको अपमानित किया गया, उनको कत्ल किया गया। उन लोगों को, उनके बलिदान को आज याद करते हुए आज हम ये विभीषिका स्मृति दिवस मना रहे हैं, जिसको हम पार्टीशन स्मृति दिवस भी कहते हैं, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे कहते हैं। तो आज ये मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ हमारे पूरे समाज ने, हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट कठुआ की तरफ से ये एक मौन रैली निकाली गई जिसमें हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए। इसमें आध्यात्मिक लोग और दूसरे संगठन के लोग, अदर दैन पॉलिटिक्स, इसमें सब शामिल होकर के उन्होंने उन लोगों को श्रद्धांजलि दी है जिन्होंने उस वक्त का वो दर्द जो सहा है। तो हमेशा हमें उन लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है। जय हिंद, जय भारत। आज हम सबको एक उस घड़ी को याद करने का, उन शहीदों को जो ये धार्मिक आधार पर जो हिंसा हुई 1947 में भारत की आज़ादी के बाद, उन सबको नमन करने का दिन है। और उसी उपलक्ष्य में ये कठुआ की भिन्न भिन्न संस्थाएं और ख़ासकर बीजेपी की ओर से जो ऑर्गेनाइज़ किया गया पीस मार्च है, वो उन अमर शहीदों को याद करता है। और चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, लेकिन उसका जो दंश है, यानी उस जो हिंदू मुस्लिम झगड़े का जो दंश है वो सब ने झेला है। इसलिए हम पार्टी से, किसी भी धर्म से ऊपर उठ करके अब हम आज देना है, झुकने नहीं देना है। धन्यवाद। जो आज यहाँ पे श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया, मैं उन सभी शहीद वीर आत्माओं को यही पुष्पांजलि अर्पण करना चाहूँगा। पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम उन सभी आत्माओं को जो शहीद हुए थे 1947 में हमारे भारत को आज़ाद करने के लिए, उन सभी दिव्य आत्माओं के दिव्य आत्मा सुमन अर्पण करना चाहता हूँ। ये मेरा उन सभी आत्माओं को विनम्र निवेदन है कि आप सभी भगवान के श्री चरणों में विलीन होकर इस देश को, जो भारत को आज़ाद करने में जो आपने बलिदान दिया है, इसका हम जितना भी वर्णन करें उतना ही कम है। मैं कैप्टन पठानिया। देखिए, मेरे से पहले जो कुछ भी बोला है वो देश के लिए बोला है। ये देश आज़ाद, जो आज़ादी हमें मिली थी, ये किसी आसान तरीके से नहीं मिली थी। इसके लिए हज़ारों वीरों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस वतन के लिए, इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। तो हमें कदापि आज़ादी को नहीं भूलना चाहिए। मैं तो एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। भूतपूर्व सैनिक जो होता है वो तो क्या होता है, अगर प्रेजेंट होता है तब भी उसकी माता भारत माता ही रहती है, अपनी माता तो होती है। तो मेरी आज के दिन उन
वीरों को जिन्होंने देश के प्रति अपना परिवार नहीं देखते हुए सिर्फ उनका एक ही ध्येय था, एक ही सोच थी, एक ही उनका मन था कि हमारा देश जो है वो गुलामी की जंजीरों से कब छुटकारा पाए। तो उन्होंने पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से इस देश के लिए अपनी जान निछावर की। हमें आज एकत्र अगर हुए हैं तो उन्हीं की दिगंबरत आत्माओं के लिए, जो डिपार्टेड सोल हैं, उनके लिए प्रार्थना की गई है कि हे भगवान। और ख़ास करके मैं 34 वर्ष तो हो गया फौज से हुए, लेकिन आज का जो जैसे अभियान चल रहा है, मन अति प्रसन्न होता है, प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है कि उन आत्माओं को जिन्होंने बहुत कुछ किया है देश के लिए, सबके पुकारा जाता है। तब से लेकर हज़ारों लाखों वीर सैनिक जो हैं वो इस देश के लिए कुर्बान हुए। तो ये आज़ादी हमें ऐसी नहीं मिली कि बिना खड़क बिना ढाल नहीं मिली है, इसके लिए बहुत सी कुर्बानियाँ मिली हैं। मैं अपने माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से सभी लोगों को विनती करना चाहता हूँ, मेरी यही प्रार्थना है कि देश से बड़ा कोई धर्म नहीं है, देश को एक बना कर रखें, देश की उसके ऊपर कोई चोट नहीं आने दे। हमारी यही सोच होनी चाहिए, हमारी यही सोच होनी चाहिए कि हमारी माता जो है। अक्षय भारती, आज का जो हमारा कार्यक्रम है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, उसका सह संयोजक हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक TR भगत साहब और मेरे साथ ही मेरी सह संयोजक श्रीमती सुषमा जी, जो महिला मोर्चा की हमारी जिला की अध्यक्षा भी हैं। आज का जो कार्यक्रम है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, उसके ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक मौन जुलूस का कार्यक्रम जो है वो रखा गया, जो कि शहीदी चौक से शुरू होकर के मुखर्जी चौक में समाप्त हुआ। इसमें विभिन्न संगठन जैसे कि एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन, उनकी सहभागिता रही, पीपल एक्शन कम वेलफेयर सोसाइटी की सहभागिता रही, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, बहुत सी NGOs जो हैं इस कार्यक्रम में सहभागी रही, आर्य समाज कठुआ, ऐसे विभिन्न NGOs, विभिन्न संगठन, विभिन्न धार्मिक स्थल जो हमारे इस कठुआ में हैं, सबको हमने न्योता दिया। और उनके सब प्रमुख लोग, एक मैसेज था, शांति जुलूस था कि लोगों को इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो 14 अगस्त के रूप में प्रधानमंत्री जी द्वारा एक आह्वान किया गया कि हम इस दिन उन सब शहीदों को याद करें, उन वीर जवानों को याद करें, उन माताओं बहनों को याद करें जिन्होंने सब विभाजन के समय जो उस समय नरसंहार हुआ। तो उसी के उपलक्ष्य पर आज ये कार्यक्रम है। लोगों को संदेश है कि आइए हम सब मिलकर उन जवान, उन शहीदों को नमन करें, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज की जो अभी सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी और जिनके सहयोगी जो रिलीजियस पार्टीज़ भी, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस आई थी यहाँ पर, सब ने ये बताया कि ये आज का जो प्रोग्राम था उसके हमारे भारतीय जनता पार्टी के कन्वीनर हमारे तिलकराज भगत जो इंजीनियर हैं वो थे। और हमारा जो संदेश था वो इस बात को लेकर था कि जो 1947 में जो पार्टीशन हुआ, उस पार्टीशन में बहुत से लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख जो शहीद हो गए किस्म के, वो इन्होंने अपनी जानें गंवा दी लाखों की तादाद में। तो उनको आज तक किसी ने याद नहीं किया। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये राह दिखाई कि आप उन शहीदों को, उन विभूतियों को भी याद करें यहाँ पर, और उनको ही आत्मा को शांति देने के लिए एक यहाँ पर मौन जुलूस के माध्यम से ये मौन जुलूस निकाला और उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो इसी कड़ी में मैं दूसरा ये हमारी पूरे जम्मू कश्मीर की यूटी को, पूरे हिंदुस्तान को यही हमारी तरफ से निवेदन है कि सभी भाईचारे की तरह रहें और जो प्रगति नरेंद्र मोदी जी ने, जो प्रधानमंत्री जी ने जो राह दिखाई है, उस राह पे चलें और उनकी राह पर चलने का यही मान्य होगा कि हिंदुस्तान एक हो, प्रगति की तरफ बढ़े और देश और तरक्की करे। तो मैं यही निवेदन करूंगा कठुआ को। और एक बार फिर 77 जो स्वतंत्रता दिवस है उसके ऊपर 15 अगस्त को लोग बहुत से हमारे यहाँ पर स्टेडियम में भी काफ़ी मनोरंजन कार्यक्रम रखे हुए हैं, तो सभी लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट करें और 15 अगस्त को एक देश आज़ादी की तरह मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम था, आपने देखा कि शहीदी चौक से लेकर मुखर्जी चौक तक एक मौन रैली जो है वो निकाली गई है और आज के दिन को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में जो है मनाया है, स्मृति दिवस के रूप में। आपने देखा होगा कि आज़ादी की लड़ाई की सभी बात करते हैं, आज़ादी के शहीदों की सभी बात करते हैं, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ
तो भारत के आज़ाद होने के बाद जो लोगों ने दंश झेला, जहाँ जो लोगों को यातनाएं झेलनी पड़ी, जहाँ जो लोग उस समय में मारे गए, आज तक उनको किसी ने भी याद करने का प्रयास नहीं किया। मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सोच को भी प्रणाम करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये सोच रखी कि शहीदों को तो हम याद करते हैं और हमारा फ़र्ज़ भी है, जो लोग इस देश के लिए कुर्बान हुए हैं उनको याद करते हैं, हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन जो लोग इस आज़ादी के बाद, वो पुण्य आत्माएं जिनका कोई कहीं कसूर नहीं था, कोई भी, उनको काट दिया गया, उनको मार दिया गया और जिस तरीके की उनको यातनाएं दी गई, उनको भी याद करने के रूप में इस विभाजन विवशिका दिवस के रूप में जो वो मनाया है, वो वाकई में एक मुबारकबाद के पात्र हैं। और आज की इस रैली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि बहुत सी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, तमाम लोगों ने इसमें भाग लिया है। और मैं समझता हूँ कि उनकी बहुत बड़ी सोच थी कि उन्होंने उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक मौन जालूस के तरीके में निकाला गया है, जो कि 1947 के अंदर देश का विभाजन हुआ, हमारे लाखों लोग शहीद हो गए, जख्मी हो गए, घर बार छोड़ के आगे। पीओ के लोग आज भी यहाँ पर गवाही के रूप में बैठे हुए हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के, और जैसे कि बेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी आज भी यहाँ पे हैं, जिनको आज तक अधिकार नहीं दिया गया था। हम तो कहते हैं बड़ा प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने धारा 370 तोड़ के उनको वोट का अधिकार दिया, यहाँ के सिटीजनशिप दी जम्मू कश्मीर के पाक को, जो बेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों को दे दी। और इसके साथ हम इनको श्रद्धांजलि देते हैं, जो लोग शहीद हो गए उस समय अपना घर बार छोड़ के। ये आज मोदी जी की सोच है, जिन्होंने आज ये एक दिवस निकाला है कि समृद्धि दिवस के तौर पे इन लोगों को याद किया जाए, जिसमें हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई सभी के लोगों ने अपनी शहादत दी हुई है। आज मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग आज मोहब्बत की दुकान लेकर चलते हैं, भारत जोड़ो यात्रा लेने चलते हैं, मैं तो कहता हूँ कि 1947 में उन्हीं को पूर्वजों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ही ये देश का विभाजन हुआ उस समय, और ये भारत माता के 3 टुकड़े कर दिए गए हैं। तो हम उसी को दोबारा पुनः याद करने के लिए और अखंड भारत बनाने के लिए एक संकल्प लेते हैं, हमारा भारत पुनः अखंड भारत बने। जय भारत, धन्यवाद। देखिए, आज जो दिवस हम मनाए जा रहे हैं, इसको विभाजन विवशिका दिवस है। मेरे साथ भगत जी खड़े हैं, ये इसके कन्वीनर भी हैं। दिवस ये क्यों मनाया जा रहा है, को बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्या है। देखिए, कोई भी कंट्री में, विश्व में कोई भी देश होगा, वो 2 दिवस जरूर मनाते हैं। एक तो जो बहुत बड़ी घटना, या उनके स्वतंत्रता संग्राम की कोई घटना हो, जिसमें लोगों के अपने प्राणों की आहुति दी हो, उसको वो शोक दिवस के तौर पर मनाते हैं। और दूसरा, वो एक खुशी का दिवस मनाते हैं, जो उनके बाल में बहुत बड़ी उनको कोई उपलब्धि हासिल हो। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इतना बड़ा विभाजन इस भारत माता का हो गया। वो भी विभाजन इसलिए हुआ कि 2 लोगों को बहुत जल्दी थी, जिन्ना और नेहरू को, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनना था। लेकिन हम लोगों ने, जिनकी महत्वाकांक्षा के कारण जो इतना बड़ा विभाजन हुआ, उसकी वजह से लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लाखों बहनों ने अपनी असमत गवाई। कि जो जिसका घर जुड़ता है वही जान सकता है कि उसका इफेक्ट उसके ऊपर क्या पड़ता है। वो 1 पीढ़ी नहीं, वो 3 पीढ़ियों तक चलता है। लेकिन हम जो मना रहे थे पहले, वो दिवस क्या थे? वो एक मनाते थे हम 13 जुलाई का, पहले जो मनाते थे वो क्या था, जो जिन लोगों ने सनातनी लोगों को श्रीनगर में मारा, उनको बाहर भगाया, उनका दिवस इस देश में, इस स्टेट में मनाया जाता था। दूसरा दिवस था वो अलगाववादी नेता शेख उद्दौला, जिसकी वजह से डोगराओं को सबसे बड़ा अपमान हुआ। महाराजा हरि सिंह को यहाँ से बेइज्जत करके बाहर निकाला गया और नेहरू ने उसको गले लगाया। वो दिवस आज कौन से हैं? ये 14 अगस्त का, ये विभाजन विवशिका दिवस, क्योंकि दुर्घटना है बहुत बड़ी। और दूसरी हम मनाते थे 14 नवंबर का वीर बाल दिवस। वो कौन से? पहले क्या मनाते थे हम? चाचा नेहरू के नाम पर। आज क्या है? वीर बाल दिवस। मैं धन्य करूँगा दशम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी को, जिनके बच्चों को इतना ज्ञान था कि भाई देश का क्या होता है। उन्होंने अपने प्राण दे दिए, लेकिन अपना राष्ट्र और अपना धर्म नहीं बदला। तीसरा हम मनाते हैं 26 नवंबर 1949 को, बाबा साहब ने पवित्र हमें ये संविधान दिया था, वो आज हम मनाते हैं। चौथा जो मोदी जी ने सरकार ने किया है, वो है हमारा शौर्य दिवस। वो है 23 जनवरी को, जो हम मना रहे हैं। ये उन लोगों को, मैं तो कहूँगा, उनको हम जो जिन्होंने जान दी, उनका हम कोई ऋण तो नहीं चुका सकते, लेकिन एक है, उनकी आत्माओं को आज निश्चित तौर पर शांति मिलेगी कि कम से कम जिन लोगों के लिए हमने प्राणों की आहुति दी, कम से कम वो कहीं ना कहीं इस देश को प्रेम करने वाले लोग तो हैं। इसलिए मैं कोटि कोटि नमन करूँगा मोदी जी को कि वो हर चीज़ जो है वो बदलते जा रहे हैं।
जो इस देश में हित में है और जो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को जोड़ती है।